अच्छा। हमें किसी को कैपेबल बनाना है। हमें लगता है कि इनके अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हैं। हाँ, ये कोई भी काम ठीक नहीं करते हैं। हाँ, तो हमें अ, उनको उस पर्सन को कैपेबल बनाना है। अब देखिए किसी को हमें कैपेबल बनाना होता है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या हम उनको उनकी वीकनेसेस याद दिलाएँगे तो वो कैपेबल बनेंगे? सोचिए, पूछिए अपने आप से। नहीं, कभी भी नहीं। तो हमें क्या चाहिए? हमें उनको लव देना है, प्यार देना है, हाँ? एक्सेप्टेंस देना है, गुड विशेज़ रखनी है। इससे क्या होगा? गुड विशेज़ रखेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, हाँ? तो इससे क्या होगा? उनकी वीकनेसेस ख़त्म होती जाएँगी। हाँ, क्योंकि वीकनेस आने का कारण ही यही है कि व्यक्ति को अटेंशन नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा। हाँ, जिसको प्यार मिलता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं रहती। हाँ, वो लायक बन जाता है, कैपेबल बन जाता है। हाँ, तो लव इज़ अ ग्रेट फ़ोर्स, ग्रेट पावर। हाँ, और तो हम क्या करें? उनको हम हुँ, ट्रेन करें अपने एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू टू डेवलप देयर स्ट्रेंथ्स। जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति डिसेबल होता है, हाँ? तो पेरेंट्स जो है ना उसको हर चीज़ करके दिखाते हैं, ऐसे करना होता है। जैसे कि वो अभी जैसे छोटे थे हम तब हमें पेरेंट्स सिखाते हैं ऐसे करना होता है, ऐसे खाना होता है, ऐसे चलना होता है। वैसे अगर कोई व्यक्ति बाद में जाकर डिसेबल होता है बड़ा होकर, हाँ, मे बी ही इज़ एन एडल्ट, डिसेबल्ड है, तो हम उसको सिखाते हैं प्यार से, ऐसे खाना है, ऐसे चलना है, ऐसे सोचना है, ऐसे करना है। हाँ, एक-एक चीज़ दोबारा से सिखाते हैं ना, हुँ? या फिर हम ये कहते हैं ये तो हमने आपको सिखा दिया था, हाँ? तो हम ये रियलाइज़ करते हैं ना कि अब वो वीक हैं, तो फिर से उनको सिखाते हैं, फिर से हम उनको बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारा हम उनको जैसे कि कोऑपरेशन देते हैं और क्या करते हैं उनकी फिर से उनको स्ट्रेंथ्स को डेवलप करते हैं। हुँ? क्योंकि कोई व्यक्ति डिसेबल होने का कारण ही यही है कि उनके मन के ऊपर किसी बात का, बुद्धि के ऊपर या मन के ऊपर किसी बात का बहुत गहरा कोई असर हुआ है। हुँ? तो उससे बाहर आने का तरीका क्या है? किसी को बाहर लाने का तरीका क्या है? हुँ? लव, एक्सेप्टेंस, हाँ? एंड ये करते हुए हमें बहुत पेशेंट रहना है, बहुत पॉज़िटिव रहना है। हुँ? काउंट नहीं करना हमें, इतनी बार टॉलरेट किया, इतनी बार पेशेंस रखा, हाँ? क्योंकि अपने ही हमारे इतने चैलेंजेज़ होते हैं कि हम कई बार क्या करते हैं दूसरों को जिसको हम हील कर रहे हैं, हम उनको कई बार जताना शुरू कर देते हैं, हाँ? कि मैं अपने लिए टाइम निकालूँ या आपके लिए टाइम निकालूँ, तो इससे क्या हम हील कर पाएँगे उसको? जैसे कि हमने किसी पर एहसान पहले ही वो हील होने की कोशिश कर रहा है, अपने कितने सारे बर्डन्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से फिर हम थोड़ा कुछ करते हैं और साथ में हम उसको एहसान भी बता देते हैं। हुँ? तो क्या उसको हाँ, वो एक और बर्डन नहीं क्रिएट करेगा? हीलिंग में हेल्प तो नहीं करेगा ना? हुँ? तो हमें बहुत ही पेशेंट, टॉलरेंट होकर हाँ, अपने को भी एम्पावर करना है और फिर हमें दूसरों को भी करना है। तो थोड़ा सहन करना पड़े, थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, तो खुशी-खुशी रखना है। हाँ? क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन क्या है, लॉ क्या है कि आप जिस चीज़ को पावर फ़ोकस में लाएँगे, अटेंशन देंगे, वो ग्रो करेगा। हुँ? और ग्रो कराने का कोई प्लांट भी है ना, अगर उसको ग्रो कराना है, अब उसको प्यार से देखेंगे, प्यार से पानी देंगे, उसको नरिश करेंगे, खाद देंगे, सनलाइट देंगे, हाँ? तो ये तो जीवन है, हाँ? आप किसी के जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपको कितना प्यार, स्नेह, हाँ? कितना एक्सेप्टेंस, उसको कितना आपको नरिश करने की ज़रूरत है, हाँ? बहुत ही प्यार से, पेशेंस से, हुँ? और ये नहीं कहेंगे जल्दी ग्रो हो, प्लांट को हम नहीं कहते ना,
वैसे ही हम व्यक्ति को भी नहीं कहेंगे जल्दी हील होना, जल्दी हील होना। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो बहुत ही पेशेंटली हम करते चले। ये सोचें कि ये प्रोसेस जो है ना मुझे पेशेंट रहना सिखा रहा है। मुझे टॉलरेंट बनना सिखा रहा है। मुझे अपने अंदर लव को क्रिएट करने की एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो एक फ़ास्ट पेस लाइफ में जहाँ हम बहुत ज़्यादा हश रश में होते हैं, उसमें तो हम बहुत सारी बातें ऐसे हम जैसे कि बिल्कुल हम इग्नोर करते हैं। हाँ, हमारे पास टाइम ही नहीं होता किसी से प्यार से बात करने का, प्यार से किसी को देखने का, प्यार से उनको कोई चीज़ ऑफ़र करने का, उनकी बात सुनने का नहीं होता। लेकिन सोचिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैंने अपनी लाइफ में जितना हश और रश में इतने सारे मोमेंट्स को लूज़ किया, जब मुझे दूसरे को प्यार देना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था, हाँ, उनकी बात सुननी चाहिए थी, वो टाइम मुझे अब मिला है वापस। हाँ, तो मुझे नियति ने, हाँ, मुझे डेस्टिनी ने, मुझे गॉड ने, परमात्मा ने ये अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी लाइफ की उन मोमेंट्स को, हाँ, फिर से जी सकूं जहाँ पे मुझे जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत थी और मैं नहीं प्रेजेंट थी। हाँ, मुझे बहुत कुछ करना चाहिए था लेकिन हमें इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे हमें लाइफ को सुंदर बनाना होता है, कैसे हमें रिलेशनशिप्स क्रिएट करने होते हैं, कैसे हमें एक दूसरे को एम्पावर करना होता है, हमें ये नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब तो है। हाँ, तो सृष्टि जो है ना, नियति जो है हमें अनेक चांसेस देती है। ये इसकी ग्रेटनेस है। हाँ, ये इसका जैसे कि हमें होल हार्टेड, हाँ, एक ऑफ़र है। हाँ, परमात्मा कहते हैं कि नेवर माइंड। जैसे कई लोग रिग्रेट करते हैं ना, काश वो समय वापस आ जाता। भगवान कहते हैं वो समय आ गया है वापस। बस हमें अपनी वो नज़र तेज़ रखनी है, हाँ, कि हर मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी बनाना है। हाँ, देखो लाइफ में हमें जैसे हम मिस्टेक्स करते हैं ना, तो लाइफ में इरेज़र तो नहीं होता कि हम उसको इरेज़ कर दें उस मिस्टेक को, लेकिन हम उसको रीराइट कर सकते हैं। हम अपनी स्लेट क्लियर करें, फिर से अपना डेस्टिनी, फ्यूचर फिर से हम लिखें। हाँ, दूसरों के साथ अपने संबंधों को फिर से अच्छा बनाएं। हाँ, ये चांस हमें देता है भगवान। हाँ, और संगम युग पर बार-बार देता है। तो कभी भी रिग्रेट नहीं करें, काश वो वैसा हो जाता, अभी करें वो चीज़ क्रिएट, और देखें फिर उसका फ़ायदा। ठीक है? ओम शांति।